जिस तरीके से बीते दिनों में देश में जातीय अत्याचार बढ़े हैं, सांप्रदायिकता बढ़ी है, उसे रोकने का उपाय क्या है? जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, देश के वंचित तबका जो है, वो आखिर किस दिशा में जाए कि जातिवाद रुके? और ये अचानक से क्यों ऐसा हुआ है कि जातिवाद की बाढ़ आ गई है, जातीय उत्पीड़न बढ़ने लगा है? सर, आपका शुक्रिया, आपने समय दिया। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से अचानक से बाढ़ आ गई है एट्रोसिटी की, उसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? अभी ऐसा क्यों हो गया? सबसे पहले तो मैं दलित दस्तक को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, जो हमारे दबे पिछड़े समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये 2014 के बाद इस देश में जातिवाद बढ़ा है, जातिवाद के साथ साथ भेदभाव बढ़ा है। और यही नहीं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थाओं में, ऑफिसों में, कार्यालयों में, हर जगह जातिवाद का बोलबाला है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि वो आरएसएस की प्रोडक्ट सरकार है, और तब से आप देख रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वो जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर उसका सर कलम कर दिया गया। एक बच्चा जो पानी पी रहा था, इंद्र मेघवाल, उसको मार दिया गया। और यही नहीं, आपको मैनपुरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आदिवासियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इसका मेन कारण ये है कि ये समाज आपस में संगठित नहीं है, और वो लोग आज संगठित हैं। आज तलवारें उठाकर दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को दबाने का काम कर रहे हैं। आज कथाओं में भी वर्ण व्यवस्था की बात कही जा रही है, आज कथाओं में भी भेदभाव की बात की जा रही है। जो कथाएं पहले हुआ करती थीं, जो मानवता के लिए और लोगों को समझाने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए, लोगों का चरित्र का विकास करने के लिए, लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए, आज वो कथा भागवत पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था पर और मनुस्मृति पर आधारित हो गई हैं। आज आप जान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है समता की बात करता है, मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, गैर बराबरी की बात करता है। मनुष्य और मनुष्य कोई छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज आप लोग जो कथावाचक हैं, वो विषमता की बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं। और उसी के कारण आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता में जातिवाद पनप रहा है। जो मिड डे का भोजन है, यदि कोई दलित बनाता है, यदि कोई पिछड़ा वर्ग की महिला बनाती है, या कोई आदिवासी महिला बनाती है, तो वो बच्चे उस खाने को खाने से इनकार कर देते हैं। जी, स्कूलों में काफ़ी आजकल तादाद बढ़ी है, स्कूलों से काफ़ी खबरें आ रही है एट्रोसिटी की। एट्रोसिटी तो लगातार होता ही रहा है, स्कूलों से आने की क्या वजह है? स्कूलों से आने की ये वजह है कि वहाँ जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, स्कूल में और कॉलेजों में, वो मनु मानसिकता के लोग हैं। इस कारण से वो हो रहा है। जी, और सर, कैसे रुकेगा ये? क्या अभी बहुजन समाज, जो दलित समाज, अम्बेडकरी समाज है, वो क्या करे कि इन चीज़ों पे लगाम लगाई जा सके? आपको उपाय क्या दिखता है? देखिए, जब तक बैकवर्ड और ओबीसी जागृत नहीं होगा, आज मध्य प्रदेश में कुशवाहा कम्युनिटी के लोग, लोधी कम्युनिटी के लोग, यादव कम्युनिटी के लोगों ने पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का और ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ कराने का पूरा बहिष्कार कर दिया है। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश में, और एक ने नहीं, लाखों लोगों ने। तो ये चीज़ें उत्तर भारत और देश भर में होगी, तब चीज़ें संभल पाएंगी? ये पूरे देश में होगी। ये जब होगी जब ये संविधान को बदलेंगे, और संविधान को बदलने के लिए इन्होंने पूरा प्रावधान बना लिया है। ये संविधान बदलेगा तो यहाँ पर मानवता बदलेगी, संविधान बदला तो यहाँ पर मनुस्मृति लागू होगी, मनुस्मृति लागू होगी तो कुछ चंद लोगों को पढ़ने का अधिकार होगा, बाकी लोगों को अशिक्षित बनाने का ये प्रयास करेंगे। चंद लोगों को हथियार रखने का अधिकार होगा, बाकी सब निशस्त्र रहेंगे। चंद लोगों को धन अर्जित करने का अधिकार रहेगा, बाकी सब शूद्र रहेंगे, गुलाम रहेंगे, उनकी झूठन पर, उनके फटे पुराने कपड़ों पर आधारित रहेंगे। बहुजन भी तो एक नहीं हो पा रहा है, यही तो समस्या है।
ये बहुजनों में भी ये लगा हुआ है कि मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट, मैं उतना ऊंचा बैकवर्ड, तू इतना नीचा बैकवर्ड। जब तक इनमें जातिवाद की भावना रहेगी तब तक ये एक नहीं होंगे। और वो पूरा का पूरा मनुस्मृति का ख्याल है। कहता है, यादव कहता है मैं लोधी से ऊंचा हूँ, लोधी कहता है मैं कहार से ऊंचा हूँ, कहार कहता है मैं लोहार से ऊंचा हूँ, चमार कहता है मैं पासवान से ऊंचा हूँ, पासवान कहता है मैं पासी से ऊंचा हूँ, पासी कहता है मैं धोबी से ऊंचा हूँ, धोबी कहता है मैं धानुक से ऊंचा हूँ, धानुक कहता है कि मैं तमाम जातियों के नाम बता दूं। जब तक इनमें सबकी कुटाई एक तरह से हो रही है, सबका शोषण एक तरीके से हो रहा है, सबका सारा जुल्म एक तरह से हो रहा है, बलात्कार एक तरह से हो रहा है। बलात्कारी ये नहीं देखता कि ये किस जाति का है, बलात्कारी ये देखता है वो शेड्यूल कास्ट है, बलात्कारी ये देखता है कि वो बैकवर्ड है, बलात्कारी ये देखता है कि वो ओबीसी का है, बलात्कारी ये देखता है कि वो आदिवासी का है। इसलिए मेरा कहना है कि सारे दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी और जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम लोग, सारे लोग एक हो जाएं। ये 95% हैं। जब लोग इन लोगों को बरगला दिया जाता है, इन लोगों को कह दिया जाता है, जब ये इलेक्शन होता है, मस्जिद में टूट कर जब मंदिर बनती है तब सब हिंदू हो जाते हैं। आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आरएसएस तो मुसलमानों के पीछे भी घूमने लगी है। आरएसएस के लोग तो मुस्लिमों से भी मिल रहे हैं। आरएसएस के लोग मुस्लिमों से भी मिल रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों से भी मिल रहे हैं। उन्होंने कुछ एजेंट ऐसे छोड़ दिए हैं वो अम्बेडकरवादियों से भी मिल रहे हैं, कुछ एजेंट ऐसे छोड़ दिए हैं कि वो आदिवासियों से भी मिल रहे हैं। वो उनके बहकावे में वो लोग नहीं आएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बहकावे में वो लोग आते हैं जो लोग बेचारे काला अक्षर भैंस बराबर हैं। जिन लोगों ने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी है, हुबर द सूद्राज पढ़ा है, अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ा है, उन्होंने कास्ट एंड इंडिया पढ़ी है, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, वो लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। आज बैकवर्ड के लोग पूरा का पूरा जागृत हो गए। बैकवर्ड में ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, इनके साथ मैंने काम किया, वो लोग जगा कर चले गए। आज उन्हें अपने पूर्वजों की बात याद आ रही है कि हम इतने दिन तक गुलाम कैसे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं